हर हवा सुहानी नहीं होती, हर किसी में पानी नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए तो सब लोग जीते हैं, परंतु हर किसी की जिंदगी कहानी नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन इंडिया और इस वक्त मैं ऐसी कहानी लेकर के आपसे रूबरू हूँ जो मानव जीवन के लिए उदाहरण है। एक ऐसे शख्स की शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जिस पर आपको ताजुब होगा। सचमुच वो मानव जीवन के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। क्या ऐसा भी हो सकता है? आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप ताजुब कीजिएगा इस बात पर कि एक ऐसा इंसान, मैं बात कर रहा हूं मधुबनी जिला के कलुआही प्रखंड के नरार पंचायत में वार्ड नंबर 2 की चर्चा में कर रहा हूं। वहां के महादेव झा थे जो ग्रामीण समस्या को देखते हुए उनके जहन में ख्याल आया कि यहां पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए, परंतु सरकार की नजर वहां पर नहीं पहुंचती थी और जनप्रतिनिधि जो भी होते थे उन पर ध्यान नहीं देते थे। परंतु गांव की जो समस्या थी इस पर वो उत्सुक रहते थे कि इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। तो अंत में उनकी शौक जो थी कि इस पर पुल बनवा दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में सड़क के किनारे नहर था, नहर के पार पुल की आवश्यकता थी और पुल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो सरकार से भी अपील किए, लेकिन नहीं कोई सुना। अंत में उन्होंने अपने पुत्र से इसकी इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि इस सड़क पे जो गड्ढा है इस गड्ढे पर पुल बना दिया जाए और मेरे मरने के बाद श्राद्ध कर्म और कर्मकांड में लाखों रुपया खर्च करने की बजाय इस पैसे को बचा करके पुल बना देना, जिससे लाखों लोगों को, ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा होगी या कहीं के लोग हों आने जाने में सुविधा होगी। इस कदर महादेव झा की इच्छा थी और महादेव झा यही सपना सजाए हुए एक दिन अलविदा हो गए। अलविदा होने के बाद में उनके पुत्र सुधीर झा बोले कि हमारे पिता की इच्छा थी कि एक दिन हम पुल का निर्माण कराया जाए, और वही कर्मकांड न करते हुए, कर्मकांड न करे किए और श्राद्ध कर्म भी नहीं किए, और वो श्राद्ध कर्म के बजाय वो पुल बनवा दिए। 5 लाख की लागत से पुल बनवा दिए। इस तरह से इतिहास बना करके वे चले गए। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सामर्थ्य रहते हुए भी कहीं सरकार की तरफ ताकते हैं, किसी जनप्रतिनिधि की तरफ ताकते हैं या सामूहिक प्रयास करते हैं कि सामूहिक प्रयास से कोई काम हो जाए। परंतु एक शख्स महादेव झा ऐसे भी है कि अपनी खुद के श्राद्ध न करवा करके अपने पुत्र को आदेश दिए कि मेरा कर्मकांड और श्राद्ध कर्म मत करना, परंतु इस पैसे से पुल का निर्माण करा देना। और पुत्र भी ऐसा सुधीर झा हुए कि पिता के श्राद्ध न किए और उसी पैसा से 5 लाख लगा करके पुल का निर्माण करा दिए, जो मानव जीवन के लिए एक मिसाल है। और हम सभी को उनसे अनुसरण करने की जरूरत है, आवश्यकता है उनसे सीखने की कि आखिर जनहित में क्या किया जा सकता है। आपके पास जितनी भी सुविधा हो उसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सच्चाई है, पता नहीं मौत का पैगाम कब आ जाए, पता नहीं मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हम बरसों से तलाश करते आ रहे हैं यारों, कभी जिंदगी हमारी आपके काम आ जाए। इंसान की फितरत ये होनी चाहिए कि आप कभी ना कभी और किसी की मदद किया करो, और जब आप मदद करने की नियत रखोगे तो लोक हित में, जनहित में कुछ ना कुछ होता रहेगा, जिससे आप मानव जीवन के लिए उदाहरण बन जाइएगा। यही हमारा प्रयास रहा और एक सच्चाई बताने का हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विजन इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। ये घटना मधुबनी जिला की घटना है जिसको मैं आपसे रूबरू करने का प्रयास किया।